हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी की गई फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में। आप जानते हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो पीजी का जो सेमेस्टर है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। सेशन इसका 22-24 में अभी तक एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि लीगली इसका एडमिशन 22-24 यानी 2022 में ही कंप्लीट होना चाहिए और इसका एक सेमेस्टर अभी तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कह सकते हैं सेशन डिलेड है, लगभग सेशन एक साल डिले चल रहा है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का पीजी सेमेस्टर का 22-24 का। और 22-24 में अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया भी खत्म नहीं हुई। और आप जानते हैं कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो मेरिट लिस्ट है यानी एडमिशन लेने के लिए, यानी सत्र 22-24 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि 27 मार्च को इसका मेरिट लिस्ट आया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आज से यानी 31 मार्च से आपका एडमिशन स्टार्ट है, जो कि चलेगा 11 अप्रैल तक। और इसके बाद 12 अप्रैल से आपका क्लास स्टार्ट है। तो आज से स्टार्ट होने वाला एडमिशन में यानी अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो कैसे आपको एडमिशन लेना है, प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि अगर अभी तक आपने अपना मेरिट लिस्ट में नाम चेक नहीं किया है कि आपका नाम आया है या नहीं आया, मतलब अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं अलॉटमेंट हुआ है, अगर ये भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना है, यानी कैसे आपको अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब आपको कॉलेज जाना है और कितना अमाउंट वगैरह पे करना है, ये तमाम सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, कर सकते हैं कि ऑल ओवर में आपको LNMU के द्वारा से जो चल रही पीजी एडमिशन है, पीजी एडमिशन में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, इसमें कैसे आपको एडमिशन लेना है, मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि LNMU के ये तमाम जो सारे अपडेट्स है ये आपको टू द टाइम मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जैसा कि जानते हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियली पोर्टल है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि LNMU के ऑफिशियली साइट पे आते हैं तो आपको एक आपको ऑप्शन मिलता है, जो कि कौन सा सेक्शन है, एडमिशन वाला सेक्शन है। एडमिशन वाले सेक्शन पे जाने के लिए आप सिंपली नीचे को स्क्रॉल कीजिएगा तो लेटेस्ट न्यूज एंड अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपको दी जाएगा 2-3 ऑप्शन। पहला चीज मिल जाएगा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर यानी 20-24 में मिस्टेक है 22-24 का एडमिशन लेटर, यानी जिनका नाम आया वो कर सकते हैं कि अलॉटमेंट लेटर, इसको सिंपली कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन कैसे होगा इसके बारे में बताया जा रहा है। और ये आपका सिलेक्शन लेटर के बारे में, किसी एक लिंक पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप पहुंच जाइएगा इसके एडमिशन वाले पेज पर, यानी जहां से आपने पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। यानी ये जो लिंक है ये किसके लिए है, LNMU यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन का लिंक है, जहां से आपने पीजी एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। अब समझिए सिंपल सी बात, आपने अप्लाई किया, अगर मैं अप्लाई करने के लास्ट डेट के बारे में बात करूँ तो लास्ट यानी अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था वो आपका था 9 मार्च तक आपका लास्ट डेट था अप्लाई करने का। ये 9 मार्च तक आपका लास्ट डेट था अप्लाई करने का। इसके बाद पहला मेरिट लिस्ट आया सब फाइनल होकर के, फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आया 27 मार्च को, यानी आज से 2-3 दिन पहले। अब आपको चेक करना है, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको चेकआउट करना है कि आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करके आप आ जाइएगा इस साइट पे। जैसे आप इस साइट पे जाइएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड फर्स्ट सिलेक्शन लेटर फॉर एडमिशन इन पीजी 2022-24। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा आपसे पूछेगा आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बाद यहाँ सबमिट कीजिएगा, आपका जो अलॉटमेंट लेटर है यानी जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है आपका डाउनलोड हो जाएगा। यानी आपका कह सकते हैं लेटर एक प्रकार का लेटर है जो कि आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो लेटर को आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आज से जो एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज से आपको कॉलेज विजिट करना है, पेपर को वेरीफाई करवाना है और इसके बाद आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट में एडमिशन होगा। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको मेनली प्रोसेस की कैसे आपका एडमिशन का आज से प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, यानी अगर आपका मेरिट लिस्ट यानी कहने का मतलब अगर आपका सिलेक्शन लेटर आपका निकल जाता है, यानी अगर आपका किसी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन लेटर आपके पास है, तब इसके बाद आगे का क्या करना है। हालांकि आप जानते हैं सिलेक्शन लेटर आपका 27 मार्च से ही डाउनलोड हो रहा है, लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा था, एडमिशन आज से स्टार्ट है। तो इसके बारे में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी किया गया जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। विषय क्या है, स्नातकोत्तर के प्रथम सत्र यानी 22-24 के नामांकन के संबंध में। तो नामांकन के संबंध में क्या कुछ बताया गया, चलिए मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ के बता रहा हूँ, सही तरीके से समझिएगा। बताया जा रहा है कि उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि अगर आप स्नातकोत्तर प्रथम सत्र यानी 22-24 में नामांकन हेतु प्रथम सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और जो सूची जारी की गई है इसके अकॉर्डिंग जो आपका एडमिशन होगा वो 31 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल तक होगा। ये एडमिशन करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको देख लेना है आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। नंबर फर्स्ट प्रोसेस,
सेकेंड प्रोसेस है कि महाविद्यालय में जाकर के आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है, और थर्ड स्टेप में जाकर के फिर आपको एडमिशन का पेमेंट करना, और आपका एडमिशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे आपका लिस्ट डाउनलोड करना है, यानी कैसे आपको अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है। तो सिलेक्शन जो लेटर डाउनलोड करना है वो वेबसाइट पे जाकर के आपको लॉगिन करना है अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से, और आप लॉगिन हो जाइएगा, आपका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप आपको कॉलेज में विजिट करना है या आपको अपने डिपार्टमेंट में विजिट करना है। तो ध्यान रखना है डिपार्टमेंट में जब आपको विजिट करना है तो क्या कुछ काम करना है, यानी पहला स्टेज जो था जिसमें आपको अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट पे जाकर के, यानी जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ के जाकर के आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करके क्या करना है आपको अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना और देख लेना है कि किस विभाग में या किस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। जिस भी विभाग में आपका सिलेक्शन होता है या जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है, आपको उस कॉलेज या विभाग में जाना है, और जाने के बाद आपको क्या करना है कि निम्नलिखित कुछ कागजात हैं जिसको लेकर के जाना है। हालांकि कागजात क्या क्या लेके जाना है वो भी मैं बता दे रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं कागजात के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है एडमिशन के टाइम में, यानी जब आप सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम लिख देते हैं, अपना नाम देख लेते हैं और आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका इस कॉलेज में नाम आया या इस डिपार्टमेंट में नाम आया है, आप उस कॉलेज या उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो जाने से पहले आपको कौन कौन से पेपर्स आपके पास रखना है ये देख लीजिए। पहले पेपर आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी CAF, यानी जो आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए थे उसका रिसीविंग कॉपी, चयन पत्र यानी आपका सिलेक्शन लेटर जो अभी डाउनलोड हो रहा है 27 मार्च से, इसके बाद मूल अंक पत्र की छाया प्रति यानी आपका क्लास 10th हो 12th हो और आपका जो ग्रेजुएशन है इसका छाया प्रति मूल अंक का, साथ में आपका महाविद्यालय का प्रत्याग प्रमाण पत्र यानी जो आपने ग्रेजुएशन किया उसका TC या कह सकते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज का 2 फोटोग्राफ रखना है, 2 फोटो रखना है, आधार कार्ड की छाया प्रति यानी आधार कार्ड का फोटोकॉपी, प्लस में अगर आप रिजर्वेशन के बेनिफिट को लिए यानी अगर किसी स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं जिसमें आपने रिजर्वेशन पाया जैसे BC EBC EWS तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप हैंडीकैप्ड कोटा से अगर आपका नामांकन हुआ या कह सकते हैं अगर आपने हैंडीकैप्ड कोटा से अप्लाई किया यानी दिव्यांग जन से अगर आपने अप्लाई किया दिव्यांग कोटा से तो उसका आप रखिएगा सर्टिफिकेट। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करना है आपको पहुंच जाना है अपने कॉलेज में या अपने डिपार्टमेंट में। हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड स्टेप में। अगर थर्ड स्टेप के बारे में बात करें तो जैसे ही आप अपने डिपार्टमेंट में जाइएगा तो ध्यान रखिएगा इस बार का जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो एडमिशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो किसके तहत चल रहा है, CBCS रेगुलेशन के तहत यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के तहत। और अगर मैं क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के तहत बात करूं तो जिस भी विषय में अगर आप ऑनर्स करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने ऑनर्स को ही PG का पेपर बनाना चाह रहे हैं तो आपका मिनिमम उसमें 45% मार्क्स होना ही चाहिए, और अगर आप अपने सब्सिडरी पेपर को एज अ मेन पेपर बना रहे हैं PG में तो उसमें आपका होना चाहिए 55%। इस क्राइटेरिया भी आप कंप्लीट करने चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया में किसी भी प्रकार का फॉल्ट करते हैं, मतलब अगर आप मान लेते हैं अप्लाई करने के टाइम में ज़्यादा नंबर वगैरह बढ़ा करके भर दिए थे तो वैसे सिचुएशन में आपका एडमिशन को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो रद्द हो जाएगा। ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने अप्लाई किया बॉटनी के लिए और आप चाहते हैं कि अब आप मिल जाए आपको जूलॉजी, तो ये पॉसिबल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपने NCC या फाइन आर्ट्स कोटा किसी भी कोटा का यूज़ किया है तो आपको उसके अंतर्गत वाला जो आपका जो विशेष कोटा के तहत है आप उसके डॉक्यूमेंट्स को जरूर रखिएगा। ये सारे निम्नलिखित डॉक्यूमेंट और ये सारे जो प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि जान लीजिए एडमिशन का प्रोसेस 11 अप्रैल तक चलेगा, यानी जो आपका प्रोसेस है वो आपका आज से स्टार्ट है 31 मार्च से। 31 मार्च का प्रोसेस का ये मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्शन लेटर को डाउनलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट यानी सारे पेपर्स को लेकर के डिपार्टमेंट जाइए, पेपर्स को वेरीफाई कराइए, और पेपर्स को वेरीफाई कराने के बाद फिर आपका क्या हो जाता है, एडमिशन कंप्लीट हो जाता है और क्लासेस आपका 12 अप्रैल से चलना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि इसको लेकर के पेपर में भी बहुत सारे अपडेट आए, चलिए मैं पेपर के अपडेट्स को भी आपको दिखाता हूं। हालांकि ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि एडमिशन लेने के बाद आपको मिनिमम 75% का अटेंडेंस भी आपको कंप्लीट करना है। चलिए देख लेते हैं पेपर के भी अपडेट को। अगर मैं पेपर वाले अपडेट के बारे में बात करूँ तो इसमें देख सकते हैं हेडलाइन भी बनाया गया है कि CBCS रेगुलेशन के तहत होगा एडमिशन, सभी वर्ग की महिलाओं से नहीं लिया जाएगा शुल्क, यानी जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी लेडीज हैं, जितने भी गर्ल्स हैं उनसे किसी भी प्रकार का चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा। चाहे आप जनरल में गर्ल्स आते हैं या फिर आप EBC के गर्ल्स हैं या BC के, यानी किसी भी फील्ड की महिलाओं को, यानी किसी भी कास्ट से महिला बिलोंग करे उससे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी जितने भी सारे जो कैटेगरीज है जेंट्स में यानी जो बॉयज़ में जो आते हैं कैटेगरीज उनसे फ़ी वगैरह लिया जाएगा, बट सभी महिलाओं के लिए फ़ी में क्या है छूट दी गई है। आपको बता दें कि CBCS रेगुलेशन के तहत एडमिशन होगा और PG फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग नामांकन कब तक होगा, 11 तक। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं, सेकंड मेरिट लिस्ट कितने परसेंटेज तक आएगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा PG के सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में, यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा भी, और इसमें यही सारा इन्फॉर्मेशन पूरी बताया गया जो मैंने भी आपको बताया। आपको बता दें PG के विभाग व कॉलेजों में नामांकन है
है और जारी जो हुई है सूची, इसके अकॉर्डिंग 13,446 कैंडिडेट का सूची जारी किया गया, यानी इतने कैंडिडेट्स का एडमिशन होना है। आपको बता दें अगर सीटों की संख्या बारे में, तो सीटों की संख्या है 16,220 सीटें हैं। अभी जो सीट है वो 16,220 और जितना का सूची जारी किया गया है वो है 13,446, यानी कह सकते हैं कि अभी भी सीट के कंपेयर में आपके बहुत ही कम कैंडिडेट है जिनका क्या आया, सिलेक्शन आया, यानी अभी भी सीटें वैकेंट है। तो 100% कन्फर्म है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे आता है और उसके जो एडमिशन के प्रोसेस होंगे, यानी आगे जो भी होने वाला है वो मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म करूंगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो आपका एडमिशन से रिलेटेड अपडेट है ये आप जरूर समझ गए होंगे। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।